शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर का, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 क्या ही गजब के लेक्चर थे यार, सारा ख़त्म कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर 5 के बाद लेक्चर 6 आने वाला है, वही आपका इस चैप्टर के लिए आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद और कुछ भी क्वेश्चंस आपके आ जाए मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, अब बुद्धिमान जीवो, अगर तुम लोग कहना चाहते हो कि आर डी शर्मा से क्वेश्चंस हमेशा मुश्किल आते हैं, यस, तो आर डी शर्मा एक्सेप्शनल है, इसीलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई लेवल का सोचना पड़ता है। तो हम लोग आर डी शर्मा को भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा एन सी आर टी पे फोकस करेंगे। ठीक है, एन सी आर टी करेंगे, एन सी आर टी एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है, एन सी आर टी से रिलेटेड जो भी है इन सब चीज़ों को पहले ख़त्म करेंगे सी बी एस ई सैम्पल पेपर्स करके, फिर हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा। अगर तुम लोग को थोड़ा और एक्स्ट्रा जानना है और एक्स्ट्रा पढ़ना है तब देख लेंगे आर डी शर्मा, अभी उसकी ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5 है। ट्रिग्नोमेट्री का एक जो शॉर्ट रूल था हमें तो याद है। ठीक है, पप्पू बोले प्यार होता है भालो, उसके चक्कर में सारे काम टालो। देख लिया हमने, ट्रिग्नो टेबल देखा है हमने, ट्रिग्नो टेबल तो क्या ही इजी था। ठीक है, याद है ना ट्रिग्नो टेबल, भूल तो नहीं गए, काम में आता है ट्रिग्नो टेबल। ठीक है, बाकी सब देखा था। और कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। ठीक है, तो आज बारी है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने का। ठीक है, और तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, जल्दी से बैठो, अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a इज एन एक्यूट एंगल, जो भी है क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, सिंपल चीज़ें लिखनी, इतना ज़्यादा घुमा के नहीं लिखना है। tan समझ में आ रहा है ना, tan 2a इक्वल्स टू cot क्या, a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, तो और एक और चीज़ हमें क्या बताया गया है, ये 2a जो है ना, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब क्या, जो 90 से कम हो। ठीक है, और ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से ज़्यादा हो। तो 2a क्या होगा, एक्यूट, और 90 से कम है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है यार कि a जो होगा वो भी एक्यूट ही होगा। a का दुगना अगर एक्यूट होगा तो a तो खुद में ही उसका 1/2 है। तो समझ पा रहे हो चीज़ों को, क्या ही सिंपल चीज़ें कह रहे हैं हम लोग। ये तो 10 के लिए बहुत हल्की चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे आगे। हमें ये कहा गया है, ठीक है, और हम लोगों को ढूंढना है कि a, ठीक है, ये क्या हुआ, अरे यार कोई बात नहीं। ठीक है, कि a क्या है ढूंढ लेंगे, मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, a को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने कल क्या सीखा था, कल कुछ सीखा था हमने, याद करो, याद आया। देखो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ वो सारे फार्मूलाज, कि अगर साइन ढूंढना हो, साइन इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा भी होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर tan ढूंढना हो तो tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। ठीक है, और अगर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कैसे ढूंढते थे, एस सी टी कॉस सेक कॉट। ठीक है,
ये ऊपर, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर। ठीक है, ये तो हमें कल ही सीख लिया था। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं, बस इसमें वही अप्लाई कर देना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ऐसा मैंने बता दिया तो तुम लोग याद रखना। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं, क्या मुश्किल है, थोड़ी है। देखो अभी इसको कॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर इसको तुम लोग जो भी कर सकते हो, इसको या तो तुम कॉट के फॉर्म में लिख दो या इसको तुम टैन के फॉर्म में लिख लो, तुम्हारा जो मर्जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को कॉट कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों को ही कॉट कर लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब अगर इसको कॉट करेंगे तो 90 माइनस इधर जो भी है वो होगा 90 से माइनस, इधर 2 है तो 2a होगा 90 से माइनस। ठीक है, 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। अरे यार 18, तो कॉट 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 कट जाएंगे। ठीक है, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। तो अभी सिंपली हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये माइनस 18 था, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 108 इक्वल्स टू 3a। अब 3 से 108 कट जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 1 3, और ये आ जाएगा हमारा 36 इक्वल्स टू a। तो a आ गया हमारा 36। इतना तो इजी था ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। इसको अभी मिटा देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने एकदम आसानी से फोड़ दिया। आगे बढ़ जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया क्वेश्चन। ठीक है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90। अरे इतना इजी क्वेश्चन रे बाबू। देखो सिंपल सिंपल क्या कह रहा है। अरे यार एक जगह पे क्यों नहीं रुकते। tan a इक्वल्स टू क्या है, cot b। ठीक है, हमको ये दे रखा है और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी क्या है, 90 है। प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आराम से प्रूफ कर देंगे। किसी को भी किसी के फॉर्म में ले लो, या तो tan को cot में, तो पिछली बार हमने क्या किया था, cot को लिया था। ठीक है, इस बार tan के साथ हम लोग नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। ठीक है, तो tan a तो tan a ही रहेगा, और ये tan 90 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, tan tan कट जाएंगे, a इक्वल्स टू 90 माइनस b, और 90 इक्वल्स टू b प्लस a, या फिर a प्लस b कह दो, दोनों ही सेम होते हैं। हमने इधर प्रूफ कर दिया है। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था, हमने आंसर लिख दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। इतने इजी इजी क्वेश्चन दोगे ना एनसीईआरटी, शर्म नहीं आती रे तुमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ सेक फॉर, लंबा क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन का मेन जिस्ट इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20, a माइनस 20। ठीक है, हम लोग को इधर सिंपली फिर से a ही ढूंढना है, और 4a जो भी है, ये 4a ये भी एक्यूटी होगा। ठीक है, हम लोग को a ढूंढना है। इजी है, किसी को भी किसी के भी फॉर्म में लिख लो। हम लोग इस बार कॉसेक करेंगे। हाँ, कॉसेक को पकड़ते, तुम लोग चाहो तो सेक को भी पकड़ सकते हो, जो तुम लोगों की मर्जी। कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू
कॉसेक ए माइनस 20, कॉसेक कॉसेक कट जाएंगे, 90 माइनस 4, अरे यार लिख के जा ठीक से, ए माइनस 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली से जो करते हैं वही करेंगे। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5a, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -110। तो a इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 22 आंसर आ रहा है। ठीक है, 22 नोट कर लो। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ ख़त्म करने वाले हैं। इसको भी रब कर देता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ गया तो लाइक ठोको ना, लाइक क्यों नहीं करते क्या बच्चे बड़े? एक तो इतना पढ़ा है मुश्किल से, फिर लाइक भी नहीं करोगे। हाँ, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, क्या ही फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन है रे तुम्हारे बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, कर लोगे तुम? 6 क्या है, इजी है रे। ठीक है, 6 और 7 तुम दोनों क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 7 वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है तुम्हारा ये एग्जाम्पल नंबर 11 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा 11 से मिलता जुलता है, और 6 तो सबसे मिलता जुलता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस तो तुम लोग आराम से कर लोगे। अगर ज़्यादा मुश्किल हुई तो अपन को बताने का नहीं, शर्माने का नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8.3 तो ख़त्म कर दिया है। अब तेरा क्या काम, तेरे को भी मिटा देते हैं, तुम्हें पूरे मेरे बोर्ड के नक्शे से मिटा दूंगा। आगे बढ़ जाते। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और मेडिसिन फॉर्मूले जो भी है इधर, ठीक है, इनका डेरिवेशन मत पूछना। क्या गिर गया? गॉन। ठीक है, मेडिसिन फॉर्मूले का डेरिवेशन मत पूछना, इसीलिए क्योंकि क्या फ़ायदा, इलॉजिकल डेरिवेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी वो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। तुम्हारे बुक में देखोगे ऐसे डार्क कलर से उन फॉर्मूले को लिखे हुए हैं। इधर ये 3 फॉर्मूले हैं, एकदम डार्क से लिखे हुए, ओरे भाई। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, तुम लोग भी लिखते रहो मेरे साथ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। नंबर 3, 1 प्लस, ये चौक खत्म हो गया रे, फिर चौक भी कैसे। ठीक है, 1 प्लस, कुछ गलत कर दिया क्या? अरे भाई, छी 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 छी, ऐसी गलती। cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है वो 3 फॉर्मूले जो तुम्हें अपने खून में बसा लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 3 फॉर्मूले को मैं स्टार मार्क दूंगा। ठीक है, स्टार 7 स्टार
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3 फॉर्मूले को याद रखना है। अब बहुत लोगों का इसमें भी दिक्कत होगा कि यार कैसे याद रखना है, इतना इजी तो है नहीं याद रखना, तुम तो बताते हो, हमें समझ में नहीं आता, इतना इजी थोड़ी है याद रखना। मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, क्या बता तुम लोग को इससे याद रह जाए। SCT, ये तो हमें पता है साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉस सेक कॉट, ठीक है। मैं असल में इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे, मैं टैन कॉट वो वाला जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो लिख दिया था, तो मेरे ऊपर ज़्यादा शक नहीं है। देखो अभी देखो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इधर, सॉरी ये जो हमने पहला वाला सीखा था उसी से ही ये मिलता जुलता है। एक चीज़ याद रखना है, कॉस और साइन दोनों के दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे हमदर्द हैं, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, तो साइन और कॉस दोनों ही हमेशा अच्छे जोड़ी बना के रखेंगे, तो ये दोनों इधर भी जोड़ी में है, इसकी टेंशन तो भूल जानी है अपने को, ये तो हमें याद रहेगा, साइन और कॉस, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस हमेशा शादी में एक साथ, ठीक है। इन दोनों का रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन इनका रिश्ता 7 जन्मों का नहीं चला, अगले ही जन्म में दोनों पलट गए। अच्छा सीख लेते हैं, पहले क्या था, टैन और कॉट दोनों खुशी खुशी थे, लेकिन अभी टैन ने शादी कर ली सेक के साथ, अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में टैन ने शादी कर दी सेक के साथ, और कॉस ने शादी कर ली कॉट के साथ, ठीक है। इसको तुम लोग एक चीज़ से याद रखना कि ये साइन और कॉस तो हमें एकदम सॉर्टेड है, साइन और कॉस हमेशा याद रहेंगे, ये दोनों साथ साथ। टैन क्या हुआ, टैन ने अपने ऊपर के कॉट के साथ शादी नहीं करके अपने साइड वाले पड़ोसी, ठीक है, टैन और कॉट दोनों साथ में रहते थे, लेकिन अगले जन्म में टैन ने अपने पड़ोसी के साथ शादी कर ली, साइड वाले सेक के साथ, ठीक है, पड़ोसी के साथ, और ये तब कॉस ने भी कॉट के साथ कर ली। कोई लॉजिक नहीं है, बट इसी लॉजिक से याद कर लो, ठीक है, यही लॉजिक है। इसको मिटा देते हैं। अब अरे यार, तो ये है तुम्हारा कॉट, ये है हमारे वो 3 चमत्कारी फॉर्मूले। आगे इन फॉर्मूलेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का रे। ये वो 3 चमत्कारी फॉर्मूले, तो तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 12 में ही पहली बार इनको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मैं इस साइड में ये फॉर्मूले लिख देता हूँ, ताकि जब जब हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़े तब तक ये हमें याद आती रही। नंबर 1, तुम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते जाना, याद करते जाना, ट्रिग्नो टेबल को हर बार याद करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, टैन ने किसके साथ शादी कर ली, पड़ोसी के साथ, सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3, इन दोनों ने भी अगले जन्म में पलट गए दोनों ही, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। हम लोग इसको थीटा थीटा बोलते हैं, क्योंकि ए ज़्यादा मुंह में नहीं आता, ठीक है, थीटा थीटा बोलते हैं तो ज़्यादा याद होता है, ठीक है। कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा और सेक थीटा, ये तीनों को हम लोगों को लिखना है साइन थीटा के टर्म्स में,
ठीक है, लिख लेते हैं। कॉस तो देखो यार, कॉस कॉस को तो साइन के टर्म में तुम लिख ही सकते हो आराम से, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अभी ये तुम्हारे बुक में भी एक तरीका दिया गया है, अच्छा तरीका है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा दिया पहले, अब तुम लोग इस फॉर्मूले को तुम लोगों को भी लगा देना है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। तो कॉस थीटा को हम लोगों को पहले कॉस थीटा को ले लेते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली पहले ये जो फॉर्मूला था इसी को थोड़ा उल्टा करके 1 माइनस साइन थीटा कर सकते हैं ना, कॉस थीटा इक्वल से यही होगा ना, कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली। अच्छा, ये समझ में आया मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर स्क्वायर और रूट हम लोग एक ही टाइम में दे देना तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया क्या तुम लोग को? ठीक है, तुम्हारे बुक में भी यही किया है, बस एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने एक्सप्लेन वैसे बुक कोई एक्सप्लेन नहीं करता, तुम लोगों से उल्टा उसने पूछा है वाई, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने कॉस थीटा को एकदम इजी से लिख दिया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों होगा। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग को इसीलिए लिखना ही पड़ा क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला यही कहता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट दे देंगे तो ये बिल्कुल एक ये स्क्वायर और रूट दोनों ही कट जाएंगे एक दूसरे से। आगे बढ़ जाते हैं तुम्हारे टैन थीटा की तरफ। टैन थीटा अब आएगी थोड़ी सी मुश्किल तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। टैन थीटा तो देखो, टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं ना बुद्धिजीवी प्राणियों, ठीक है, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कर लेते हैं। पहले जो है वही कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। लेकिन अब ये तो साइन के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है सेक। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक तो है, ठीक है। बाजीगर नहीं बाजीगर, गाना नहीं गाना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। तो हम लोग को पता है इतना तो आ रहा है, इतना तो हमें दिख रहा है, इस फॉर्मूले से हम लोग इतना तो ला पा रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग साइन थीटा कैसे लाएंगे, ठीक है, साइन थीटा के टर्म में इसको कैसे करेंगे। तो तुम्हारे बुक में दिया गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ से आ गया इसके बीच में, क्योंकि इधर तो सेक आ रहा है, ठीक है, सेक माइनस 1 आ रहा है। तो सिंपली एक और चीज़ है जो हम लोग को समझना है, पहले अपन लिख लेता है, ठीक है। ये रुक जा, साइन टैन सेक, अरे इसमें लिख क्यों दे रहा, कॉस कॉट, लॉजिक समझाऊंगा इसका तुम लोग। अभी क्या है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो सेक है, ठीक है, सेक के इधर के ये दोनों, ठीक है, सेक के इधर के ये दोनों या फिर सेक के इधर के ये दोनों एक दूसरे के सामने डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक नया फॉर्मूला है तुम लोग, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इधर इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है, हम लोग सीधा टैन थीटा से ही देखते हैं। अगर ये टैन थीटा है तुम लोग सिंपली साइन बाई कॉस कर सकते हैं। ये एक नया फॉर्मूला है, किसने बना दिया तुम्हारे बुक ने ही बना दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, मैं उसी टाइम पे बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन को आने देते हैं। अभी अगर सोचो कि ये कॉट थीटा होता तो क्या होता, एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ये साइन बाई कॉस कर सकते हैं, या फिर सेक बाई कॉसेक भी कर सकते हैं, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले होगा उसके नीचे वाला डिवाइड, ठीक है।
अगर ये कॉट थीटा होता तो कॉस बाई साइन या फिर कॉसेक बाई सेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी एक तरीका हुआ, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो अगर इतना ही कर रहे हो तो इसको हम लोग को साइन के टर्म में लिखना है, तो साइन के टर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो आ ही गया। साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये तो हमने तभी निकाल लिया था कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में आया कि तुम्हारे बुक में ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्यों लिखा था, आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमें ढूंढना है सेक थीटा से, ठीक है। सेक थीटा पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इससे निकलेगा या इससे, ठीक है। तो हमको लगता है कि ना अगर हम लोग इसको, ठीक है, अगर देखो इससे निकाले तो इधर tan बाई साइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे निकाले तब भी निकल जाएगा, तो हम लोग इसी से निकालते हैं, ये ज़्यादा इजी लग रहा है। tan थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। tan, अरे यार, tan थीटा बाई साइन थीटा, तो आराम से tan थीटा हमारा ये था, ठीक है। tan थीटा मतलब यही था ना, साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो फिर क्या होगा कि साइन थीटा कट जाएगा और 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है, समझ में कम आ रहा है। अगर लग रहा है तो सॉरी थोड़ा, लेकिन मैं एक और बार समझा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा फास्ट चला गया। देखो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा को हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले में अगर देखें, ये सेक है, हाँ ये सेक है, तो सेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan बाई साइन। तो tan थीटा बाई साइन थीटा हम लोगों ने लिख दिया, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो tan थीटा को भी हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा को हमने ये ढूंढा था, हमको पिछले वाले क्वेश्चन में मिल गया था कि tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई ये, ठीक है। तो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई साइन था तो साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा कट जाएंगे, डिवीजन आता है हम लोग को इतना, तो 1 बाई ये आ जाएगा आंसर। तुम्हारे बुक में भी यही आंसर है, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से किया है तुम्हारे बुक ने, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर इस बार भी समझ में नहीं आया तो एक और बार तुम लोग पीछे जाके देख लो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल 12 ख़त्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। इधर हम लोगों को करना है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ना, उफ ओ। क्वेश्चन नंबर 13, तो इधर क्या कहा है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, बाप रे बाप, ये थीटा देख के तो हमें डर लग रहा है बाई इक्वल्स टू 1। अब देखो इधर ना हम लोग को एक लॉजिक लगाना है कि ये जितना भी दिया गया ना ये इक्वल्स टू 1 है, मतलब LHS ये है और RHS ये है। हम लोग को इन सब को ये प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। अच्छा जी, कर लेते हैं, क्या है रे, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो अभी ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा और काम में आने वाला है। क्यों आएगा बता देता हूँ। सेक किसका उल्टा है,
याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा। सेक आपने बताया तो था, सेक किसी का तो उल्टा है। सेक सेक का याद नहीं है सर, लेकिन याद आया कि कॉस सेक का उल्टा है। अरे वही तो, सेक किसका उल्टा है? सेक कॉस का उल्टा है। कॉमन सेंस रे। क्या याद आया तुम लोगों को? एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एस सी टी कॉस सेक कॉट। तो इसमें सेक किसका उल्टा था? कॉस का। तो कॉस किसका उल्टा है? सेक का। तो सेक किसका उल्टा है? कॉस का। 1/cos थीटा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? क्या ज़रूरत थी इसकी? ऐसा भी तो हम लोग कर सकते कि हम लोग इसको लिखते नहीं। क्या ज़रूरत थी? होगी ज़रूरत, बता दो। ठीक है, हमने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि एक चीज़ देखो, कॉस था, साइन दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, अगर हम, क्योंकि सेक और साइन का तो बीच में कोई रिलेशन है नहीं, इसका कुछ हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन जब सेक और साइन आ जाएंगे, हम लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ काटापीटी कर सकते हैं। दिमाग, कॉमन सेंस रे। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, प्रैक्टिस से ये इजी हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं, 1 - साइन थीटा। ठीक है, ये बच गया। क्या सेक और टैन का कोई रिश्ता है? तुम लोग बताओ मेरे को, क्या सेक और टैन का कोई रिश्ता है? हाथ दिख रहा है? दिख तो रहा है, लेकिन हम लोग इस रिश्ते को लगाते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम करते। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है ना। इस क्वेश्चन में तो हमको 1 प्रूफ करना है, प्रूफ ही करना है कि वो 1 है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको भी साइन और कॉस के टर्म में लिख दे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। या फिर तुम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि इसी को सेक और टैन के में कर दिया। ठीक है, इन सब को सेक और टैन में कर दिया कन्वर्ट। ऐसा भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, तो सेक क्या होगा? फिर से 1/cos। अभी तो क्या सेक मतलब 1/cos थीटा। ठीक है, प्लस हमारा टैन क्या होगा? टैन के लिए थोड़ा सोचो। टैन तो ये साफ साफ दिख रहा है, sin/cos होगा, क्योंकि हमें साइन और कॉस के टर्म में हम लोग ले रहे शुरुआत से ही। तो ये भी sin/cos थीटा। ठीक है, अब सिंपल आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा? ये और ये एक बार देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो और समझो। क्या हम लोग इधर इसको एक बार के लिए भूल जाओ और इसको याद रखना। क्या हम लोग इधर एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कॉस थीटा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो एलसीएम में ऊपर क्या आएगा? कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या आएगा? 1 - साइन थीटा। क्या हम लोग कॉस थीटा को 1 - साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अरे ये देखो ना, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या पता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्यों लिखना है। इसीलिए लिखना है क्योंकि हम लोग को इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, और इसलिए हमें काटापीटी चाहिए ना, सेम होना चाहिए ना काटापीटी करने के लिए। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं। अभी तुम लोग कहोगे कि यार एग्जाम में आ गया तो इतना तो माथा पीटी नहीं कर सकते ना, इतना तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ तुम लोग को। एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी, जो समझ जाओ तुम लोग एक बार में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। और इस साइड का अभी देख लेना पड़ेगा। इधर तो cos थीटा पहले से ही है। ठीक है, इधर तो cos थीटा पहले से ही था, तो तुम लोग को कुछ नहीं, cos थीटा तो लिख ही देना। ठीक है, cos थीटा और 1 + sin थीटा। तो इतना हमारा आ गया। अब तो इसको आसानी से कर लेंगे ना, कर लोगे ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको 1 + साइन थीटा क्या होता है? 1 + साइन थीटा हमारा cos थीटा होता है। ठीक है,
कॉस थीटा होता है, लेकिन अरे यार 1 प्लस साइन थीटा, ये देखो 1, ये प्लस साइन थीटा तो इधर ही था, तो अगर ये प्लस होगा तो ये कॉस थीटा माइनस हो जाएगा एक लॉजिक के साथ, ठीक है। तो सिंपली कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। आ गया। जिन लोगों को अभी भी डाउट है, हाँ तो डाउट होना ही चाहिए, अब स्क्वायर देना भूल गया, डाउट होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों को फंसाने के लिए ही था, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल ही था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए आपके एक्सरसाइज 8.4 में, ठीक है। तुम लोग अगर बोलो कि एग्जाम्पल 14 और बाकी सब नहीं कराओगे क्या, ठीक है, तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं, इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे इस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में हम लोग एक बार में जंप करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.4 के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो एकदम फुद्दू क्वेश्चन है, वही पिछला वाला क्वेश्चन जैसा, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कॉट थीटा की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। कर लेंगे ना, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम लोग को साइन थीटा को करना है कॉट थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा को करना है किसके फॉर्म में, कॉट थीटा के फॉर्म में, याद रखना है, इसीलिए मैंने कॉट थीटा को ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में करने के लिए सिंपल हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई रिलेशन है क्या कॉट के साथ, ठीक है। तो हाँ जी, रिलेशन तो है, रिलेशन तो दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि साइन किसका उल्टा है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, अरे यार कॉसेक को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये रहा आ गया, कॉसेक को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या पता है, कि ये साइन थीटा चल रहा है, इधर तो स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग को इधर स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, हमने आगे पिछली बार जान लिया था कि हम लोग इधर स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हुए फैन का आवाज़ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना कर दिया हमने, और क्या करना था, हो गया ना, आ गया ना कॉट स्क्वायर कॉट थीटा के फॉर्म में, हो गया इजी था, ठीक है। अगला क्या है, टैन थीटा, सॉरी सेक थीटा, तो सेक को भी ला देते हैं। तो सेक थीटा को, क्या सेक थीटा के साथ कॉट थीटा का कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। वैसे दिखने में तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा मतलब ये होता है, ठीक है। सेक थीटा का असली मतलब ये होता है। तो क्या इससे कोई कनेक्शन बना सकते हैं, क्या टैन के साथ कॉट का कोई कनेक्शन है? जी हाँ है, टैन कॉट का उल्टा होता है, मतलब क्या, मतलब ये कि 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसका एलसीएम करके, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो एलसीएम करके भी इसका आंसर आ जाएगा। मैंने एलसीएम नहीं किया क्योंकि मेरे को अभी फिर से इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो हमारा tan बाकी रह गया, tan थीटा, यस tan थीटा का तो कनेक्शन है, tan का उल्टा ही तो कॉट होता है, आ गया tan थीटा सब्सिट्यूट, इसको पूरा मिटा दो। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। हाँ, थोड़ी चैन की सांस ले लो यार। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम है, 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ जाते हैं। 2 और 1 दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो लंबा तो नहीं बन गया? ठीक ही है, चल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अरे इजी रे, दोनों को प्लस कर दो, क्या आ रहा है? दोनों को प्लस करने से साइन स्क्वायर 90 डिग्री आ रहा है और इसको प्लस करने से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो साइन का 90 डिग्री क्या है, 1 है, और कॉस का 90 डिग्री क्या है, 1 है। तो 1/1 क्या होता है, 1। तो इतने फास्ट आंसर आ गया क्या सर? इतना इजी था? हाँ जी। अरे कुछ नहीं यार, इन दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि इधर कुछ करना भी नहीं है ना, क्यों हम लोग इसको बेकार में कॉस में कन्वर्ट कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है। 63 और 27 क्या है, 90 डिग्री, तो सिंपली साइन स्क्वायर 90 और कॉस स्क्वायर 90, ठीक है। तो इनका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो, ठीक है। साइन 90 में क्या है, तेज हो गया तक, इतना बड़ा कौन बनाएगा फिर से, ठीक है। 1 है, इसका भी 1 है, तो आ जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तुम तरह इसको मिटा देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2, 3 का नंबर 2। तो इसमें क्या बता रहा है कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 65 क्या आता है, 25 ही आता है, कॉस 65 प्लस कॉस और साइन दोनों हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों को ही साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। इसको साइन में करते हैं पिछले वाले को, ठीक है। साइन, अरे यार आँख में मुझता है, साइन 90 माइनस 25, अरे जगह, ठीक है, और साइन 65, ठीक है। इतना आ गया हमारा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। सिंपल ये क्या आ जाएगा, साइन, अरे यार अच्छा ये साइन क्यों आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कॉस 65, तो कॉस 25 और कॉस 25 दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो कॉस प्लस साइन 25, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हमें पता है, ये फॉर्मूला, अरे ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बहुत कुछ जाना है इस लेक्चर में, बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है।
अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद इस चैप्टर से मुक्ति। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।